गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास इंटरमीडिएट में प्रीवियस लेक्चर में वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में आप लोग पढ़ रहे थे। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में के बारे में आप लोगों ने पढ़ा और जो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में किस तरीके से उनको मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, इस श्रेणी को के बारे में आपको बताया गया। और उसके बाद में वैद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख लक्षण या तथा उसके अनुप्रयोग के बारे में आपको बताया गया। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जो है आज हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अंतर्गत हैं तो उनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जिंक धातु जो है CuSO4 मिलने से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अंतर्गत, इनको अच्छे से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि जिंक धातु CuSO4 विलयन से Cu को विस्थापित कर देता है। देता है क्यों? क्या कर रहा है कि जिंक जो धातु है वो CuSO4 विलयन से क्या करती है, Cu को विस्थापित कर देती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसमें आप क्या बताएंगे कि जिंक जो धातु है, जो जिंक है उसका स्थान वैद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या है, Cu से ऊपर होता है। क्या बताएंगे? जिंक का स्थान वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो Cu है उससे क्या होता है, ऊपर स्थित होता है। अतः वह क्या करता है कि CuSO4 विलय से Cu को विस्थापित कर देती है। मतलब क्या बताएंगे कि जो जिंक है, जो Zn का स्थान वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu से ऊपर है, इसलिए क्या करता है वो CuSO4 विलयन से Cu को विस्थापित कर देता है। ऐसा क्यों होता है? तो आगे बताएंगे, क्योंकि Zn की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति जो होती है, जो क्या बताएंगे, Zn की ऑक्सीकृत होने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, Cu से अधिक होती है। तथा जो क्यूप्रिक जो आयनों के अपचयित होने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, Zn++ से अधिक होती है। क्लियर हो गया? तो क्या बताएंगे कि जिंक धातु CuSO4 विलयन से Cu को क्यों विस्थापित कर देती है? तो ऐसा किस कारण होता है? तो आप बताएंगे कि Zn का स्थान वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu से ऊपर होता है। अतः वह क्या करता है, CuSO4 विलयन से Cu को विस्थापित कर देता है। क्योंकि होता क्या है कि जो है क्या बताएंगे, क्योंकि Zn की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति क्या होती है, Cu से अधिक होती है। तथा क्यूप्रिक आयनों के अपचयित होने की जो प्रवृत्ति होती है वो Zn++ से अधिक होती है। तो क्या देखेंगे, ये जिंक धातु है, ये क्या करती है, CuSO4 विलयन से क्या करती है, Cu को विस्थापित कर देती है। तो क्या हो जाएगा, Cu को अलग कर हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ZnSO4। तो यही पूछा जा रहा है कि जो जिंक धातु है ये CuSO4 विलयन से Cu को विस्थापित कर देती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देता है, परंतु सिल्वर नहीं कर पाती है। क्यों?
क्या क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा कापर सल्फेट विलयन से जो है कापर को विस्थापित कर देता है, जो Fe है वो CuSO4 विलयन से Cu को विस्थापित कर देता है, परंतु जो Ag है, जो सिल्वर है, वो CuSO4 विलयन से जो है Cu को विस्थापित नहीं कर पाती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसमें आप क्या बताएंगे? जिस तरीके से आपने बताया था कि ZnSO4 विलयन से Cu को विस्थापित कर देता है, तो उसी तरीके से इसमें क्या बताएंगे कि Fe का जो स्थान है वो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या है, Cu से ऊपर है। सबसे पहले क्या बताएंगे कि लोहा जो Fe है ये कापर सल्फेट विलयन से कापर को विस्थापित कर देता है। तो कापर को क्यों विस्थापित कर देता है? तो क्या बताएंगे कि Fe का स्थान वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu से ऊपर है, अतः वह CuSO4 विलयन से Cu को विस्थापित कर देता है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बताएंगे जो है क्योंकि Fe की ऑक्सीकृत, क्या बताएंगे, क्योंकि Fe की ऑक्सीकृत होने की जो प्रवृत्ति है वो क्या होती है, Cu से अधिक होती है, तथा Cu++ की अपचेत होने की प्रवृत्ति क्या होती है, Fe++ से अधिक होती है। इस कारण क्या होता है, लोहा जो है कापर सल्फेट विलयन से कापर को विस्थापित कर देता है। ये लोहा है, ये क्या करेगा, कापर सल्फेट विलयन से क्या करेगा, कापर को विस्थापित कर देगा। ये क्या हो जाएगा, कापर ये अलग हो जाएगा और FeSO4 ये क्लियर हो गया। तो आप आगे कह रहा है कि परंतु जो सिल्वर है वो कापर सल्फेट विलयन से कापर को विस्थापित नहीं कर पाती है। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि लोहा कापर सल्फेट विलयन से जो है कापर को विस्थापित कर देता है, तो उसमें आप लोगों ने क्या बताया कि Fe का स्थान वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu से ऊपर है, अतः वह क्या करता है कि कापर सल्फेट विलयन से कापर को विस्थापित कर देता है। क्योंकि Fe की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति क्या होती है, Cu से अधिक होती है। क्योंकि Fe की ऑक्सीकृत होने की जो प्रवृत्ति होती है वो Cu से अधिक होती है, तथा Cu++ की जो अपचयित होने की जो प्रवृत्ति होती है वो Fe++ से अधिक होती है। इस कारण क्या करता है, ये इसको विस्थापित कर देता है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि सिल्वर जो है वो कापर सल्फेट विलयन से कापर को विस्थापित नहीं कर पाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसमें क्या बताएंगे कि परंतु जो सिल्वर है वो इसलिए विस्थापित नहीं कर पाती है क्योंकि Ag का स्थान वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu से नीचे है। क्या बताएंगे, क्योंकि Ag जो सिल्वर है इसका स्थान वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu से नीचे है, अतः जो है वह CuSO4 विलयन से Cu को विस्थापित नहीं कर पाता है। अब देखेंगे क्यों नहीं कर पाता है, तो क्या बताएंगे, Ag की ऑक्सीकृत होने की जो प्रवृत्ति है वो Cu से कम होती है। क्या बताएंगे, क्योंकि Ag की जो ऑक्सीकृत होने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, Cu से कम होती है, तथा Cu++ की अपचेत होने की जो प्रवृत्ति है वो Ag++ से कम होती है। इसी कारण क्या होता है, जो है सिल्वर कापर सल्फेट विलयन से कापर को विस्थापित नहीं कर पाती है। और जो है लोहा है वो क्यों विस्थापित कर लेता है, क्योंकि जो इसमें क्या आपने क्या बताया था, क्योंकि Fe की ऑक्सीकृत होने की जो प्रवृत्ति थी वो कापर से अधिक थी, और जो है जो Cu++ की अपचयित होने की जो प्रवृत्ति थी वो Fe++ से अधिक थी। इस कारण वो जो है उसको विस्थापित कर देता था। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या कारण है कि CuSO4 विलयन में, क्या बताया गया कि क्या कारण है कि CuSO4 विलयन में Fe की छड़ डालने पर विलयन का नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। क्या कारण है कि CuSO4 विलयन में Fe की छड़ डालने पर विलयन का नीला रंग धीरे धीरे गायब होगा।
तो क्या पूछ रहा है कि क्या कारण है कि CuSO4 विलेन में Fe की छड़ डालने पर विलेन का जो नीला रंग होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे गायब होने लगता है। तो क्या बताएंगे कि CuSO4 विलेन का नीला रंग जो है वो किसके कारण होता है, वो होता है बेटा Cu++ के कारण होता है। तो क्या बताएंगे कि CuSO4 विलेन का नीला रंग Cu++ के कारण होता है, अर्थात जब CuSO4 विलेन में क्या होता है, जब लोहे की छड़ डाली जाती है तो लोहा CuSO4 विलेन से Cu को विस्थापित कर देता है। अभी आपने पढ़ा कि लोहा जो है कॉपर सल्फेट विलेन से जो है क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो क्या बताएंगे कि CuSO4 विलेन का रंग जो नीला रंग है वो Cu++ के कारण होता है। जब CuSO4 विलेन में Fe की छड़ डाली जाती है तो लोहा CuSO4 विलेन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिससे क्या बताएंगे, जिससे Cu जो है आयनित अवस्था से अनआयनित अवस्था की ओर आ जाता है। क्या बताएंगे, जिससे जो है क्या होता है, जो Cu है वो आयनित अवस्था से अनआयनित अवस्था की ओर आ जाता है। इसलिए विलेन का नीला रंग क्या होता है, धीरे धीरे गायब हो जाता है। क्लियर हो गई बात। क्या बताया कि CuSO4 विलेन का नीला रंग जो है वो Cu++ के कारण होता है। जब CuSO4 विलेन में क्या होता है, जब लोहे की छड़ डाली जाती है तो जो लोहे की जो छड़ है वो क्या करती है, कॉपर सल्फेट विलेन से कॉपर को जो है विस्थापित कर देती है, जिससे Cu जो आयनित अवस्था से क्या होता है, अनआयनित अवस्था में आ जाता है। इसलिए क्या होता है बेटा, विलेन का नीला रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, CuSO4 प्लस Fe, ये क्या हुआ, ये Fe की छड़ है, ये कॉपर सल्फेट की विलेन में जब डाली आती है क्या करेगा, ये कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो कॉपर ये अलग हो जाएगा और क्या बनेगा, Fe जो है SO4 के साथ में मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये Cu को यहाँ पे विस्थापित कर रहा है। तो यही कारण होता है कि जो है कॉपर लोहा जो है उसको क्या करते हैं, लोहे की जो छड़ है उसको कॉपर सल्फेट की जब विलेन में डालते हैं तो उसका नीला रंग क्या होता है, धीरे धीरे गायब होने लगता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलेन में Cu डालने पर विलेन का रंग नीला हो जाता है, क्यों। क्या कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलेन में Cu या कॉपर को डालने पर क्या होता है, विलेन का नीला रंग हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसमें क्या बताएंगे, सिल्वर नाइट्रेट के विलेन में क्या होता है, जब Cu को डालते हैं तो Cu क्या करता है, Ag को विस्थापित कर देता है, जिससे Cu जो है अनआयनित अवस्था से आयनित अवस्था में आ जाता है। उसमें क्या होता था, आयनित अवस्था से अनायनित अवस्था में आ जाता था। इसमें उल्टा पूछ रहा है कि इसको जो है उसका रंग जो है नीला हो जाता है। तो इसमें क्या बताएंगे कि वो जो है अनआयनित अवस्था से आयनित अवस्था में आ जाता है। इसलिए सिल्वर नाइट्रेट के विलेन में Cu को डालने पर क्या होता है, विलेन का नीला रंग आ जाता है या विलेन का नीला रंग हो जाता है। तो ये तो जो है बात हो गई वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अगला टॉपिक जो है वो है वैद्युत रासायनिक सेल के प्रकार। वैद्युत रासायनिक सेल के प्रकार के बारे में आप बताएंगे कि वैद्युत रासायनिक सेल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रासायनिक सेल या डेनियल सेल, और दूसरा होता है बेटा सांद्रता सेल। दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया डेनियल सेल या रासायनिक सेल, और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं सांद्रता सेल। तो आप लोगों ने डेनियल सेल के बारे में पहले ही पढ़ लिया है। डेनियल सेल क्या होता है, वोल्टी सेल क्या होता है, या रासायनिक सेल क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों ने पहले से पढ़ लिया है। सांद्रता सेल के बारे में जो है आपको पढ़ना है। तो सांद्रता सेल के बारे में क्या बताएंगे
कि सांद्रता सेल क्या होता है, तो इसमें बताएंगे कि वह सेल जिनमें दोनों इलेक्ट्रोड समान हो, क्या बताएंगे कि वह सेल जिनमें दोनों इलेक्ट्रोड समान हो तथा उनकी सांद्रताएं क्या हो, समान ना हो, ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, सांद्रता सेल कहते हैं। मतलब क्या हुआ, सांद्रता सेल में क्या बताएंगे कि वह सेल जिसमें दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं कैथोड और एनोड, तो वो जो है वो दोनों इलेक्ट्रोड क्या हो, समान हो, परंतु जो उनकी सांद्रताएं हों वो क्या हो, समान ना हो। इस प्रकार का जो बना सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, सांद्रता सेल कहते हैं। अब आगे बताएंगे कि जो सांद्रता सेल होता है, ये सांद्रता सेल दो प्रकार का होता है, एक होता है विलयन सांद्रता सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। मतलब क्या हुआ, सांद्रता सेल दो प्रकार का होता है, एक होता है विलयन सांद्रता सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। इसको देख लेंगे जल्दी से, क्या होता है विलयन सांद्रता सेल और इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। तो विलयन सांद्रता सेल में क्या बताएंगे कि ऐसा सेल जिनके इलेक्ट्रोड समान हो, विलयन सांद्रता सेल में क्या बताएंगे, ऐसा सेल जिनके इलेक्ट्रोड समान हो परंतु वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता जो है समान ना हो, परंतु क्या बताएंगे, वैद्युत अपघट्ट की जो सांद्रता है वो समान ना हो, ऐसे सेल को क्या कहते हैं, विलयन का सांद्रता सेल कहते हैं। और इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल में क्या बताएंगे कि ऐसा सेल जिसमें सांद्रता समान हो परंतु जो है इलेक्ट्रोड समान ना हो, इस प्रकार का बना सेल क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, विलयन सांद्रता सेल और इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल में क्या अंतर होता है। जो विलयन सांद्रता सेल होता है इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं और जो सांद्रताएं होती हैं वो क्या होती हैं, असमान होती हैं। और जो इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल होता है इसमें क्या होती हैं, जो सांद्रताएं होती हैं वो समान होती हैं और जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं। तो यही डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल में इलेक्ट्रोड जो है समान नहीं होते हैं, सांद्रताएं समान होती हैं, और विलयन सांद्रता सेल में जो है इलेक्ट्रोड समान होते हैं और सांद्रताएं समान नहीं होती हैं। तो ये क्या हो गया, सांद्रता सेल और सांद्रता सेल के प्रकार, इसके अंतर्गत विलयन सांद्रता सेल और इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल के बारे में आपको बताया गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू गाइस।